हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पहले सीखते हैं फॉर लूप के बारे में एंड देन हम अपनी जो प्रोग्रामिंग वाली सीरीज़ है उसके वीडियोस आते रहेंगे। फॉर लूप सीखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अभी जो भी प्रोग्राम्स आएंगे वो फॉर लूप के बेस्ड आएंगे। फॉर दैट रीज़न आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर लूप का जो एग्जीक्यूशन है वो आखिर होता कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है फॉर लूप का। और ठीक है, और भी बहुत सारे सारे लूप्स होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर ईच लूप। मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप फॉर लूप यूज़ करने वाले हो तो इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आउटपुट के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसी पे आते हैं, ठीक है, मोस्टली। एंड एक बार आप समझ जाओगे फॉर लूप का एग्जीक्यूशन, फिर कुछ कोई सा भी लूप का चीज़ हो आप फॉर लूप से करो, एक ही बात है, फॉर लूप से करो, इससे करो, उससे करो, काम सबका एक ही जैसा है, ठीक है। लूप लूप मतलब क्या होता है? एक एक चीज़ अगर आपको किसी चीज़ को रिपीट करना है, जैसे किसी चीज़ को 5 बार करना है, तो आप 5 बार प्रिंट नहीं करोगे। आप क्या करोगे? उसको एक लूप के अंदर ढाल दोगे और वो लूप आपके लिए जो रिपीटेशन वाला टास्क है वो आपको करके दे देगा। तो उस वजह से कि रिपीटिंग टास्क के लिए हम क्या करते हैं? फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो देखो, सबसे पहले फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो कुछ ऐसा होता है। इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंट्रोल, ठीक है। एंड इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, आप यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि प्लस प्लस होगा, माइनस माइनस भी हो सकता है। अगर आपको बैकवर्ड जाना है, जैसे आपको 5 4 3 2 1 इस फॉर्मेट में चाहिए तो आप माइनस माइनस करोगे। और यहाँ पे जो इनिशियलाइज करोगे, इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्ट, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या, जीरो से मेरा जो फर्स्ट जो नंबर होगा वो जीरो होगा। अगर आपको पहला नंबर 5 चाहिए तो आप इसको 5 से इनिशियलाइज करोगे। जब तक 5, जब 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, जब तक 1 से ग्रेटर है। देखो ये सारे नंबर क्या है, 2 3 4 5 क्या है, 1 से ग्रेटर है। यहाँ पे लेस देन मैंने इसी जगह, क्योंकि अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, 0 1 2 ये सारे नंबर क्या है, 10 से कम है, इसीलिए मैंने लेस देन का लगाया है। और अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो आप लेस देन का सिंबल लगाओगे, अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो ग्रेटर देन का सिंबल लगाओगे। इस डायरेक्शन में आई मीन्स अगर आप 5 4 3 2 1 ऐसे जा रहे हो तो आप क्या करोगे, ग्रेटर देन। अगर 1 2 3 4 5 तो आप क्या करोगे, लेस देन। 1 से स्टार्ट करोगे और 5 तक जाना है। देखो 1 क्या है, 2 से छोटा है, 2 क्या है, 3 से छोटा है, 3 क्या है, 4 से छोटा है, 4 क्या है, 5 से छोटा है। तो जो प्रीवियस नंबर है वो नेक्स्ट वाले नंबर से छोटे हैं। और यहाँ पे क्या है, जो जो प्रीवियस नंबर है वो नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस नंबर नेक्स्ट वाले से छोटा है। बट हमारा जो फ्लो है वो हमारा क्या, ग्रेटर देन के तरफ जाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक। तो ग्रेटर देन लेस देन आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। प्लस प्लस माइनस माइनस वो नीड डिपेंड करता है कि आप यूज़ कहाँ पे कर रहे हो। अगर आपको, ठीक है, प्लस प्लस, अगर आपको इंक्रीमेंट यानी इंक्रीमेंटल साइड जाना है, यानी 1 2 3 4 तो प्लस प्लस लगाइए। अगर 5 4 3 2 1 ऐसे बैकवर्ड आना है तो माइनस माइनस, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब एग्जीक्यूट होता कैसे, सबसे पहले तो यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया जीरो के साथ, ठीक है। अभी क्या है, जीरो क्या लेस देन इक्वल्स टू 10 है, जीरो लेस देन इक्वल्स टू 10 है। इक्वल टू नहीं है बट क्या है, लेस देन 10 है, तो ट्रू हो गया। तो जैसे देखो, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होता है, फिर ये एग्जीक्यूट होता है। एंड ये अगर ट्रू होता है तो लूप के अंदर आ जाता है, यहाँ पे नहीं जाता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे नहीं जाता है, तो ये ट्रू होता है, लूप के अंदर आ जाता है। लूप के अंदर अब उसको जो चीज़ उसको दिखता है वो सिंपली एग्जीक्यूट कर देता है अंदर में। यहाँ पे क्या सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट है, आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, जीरो, तो वो जीरो को प्रिंट कर देगा। उसके बाद कंट्रोल कहाँ पे आएगा, इस लाइन पे आएगा। इस लाइन के बाद कहाँ पे जाता है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है फॉर लूप का, तो इस लाइन के बाद वो आई प्लस प्लस पे जाता है। आई प्लस प्लस यानी आई को वो इंक्रीमेंट करेगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, जीरो थी तो प्लस प्लस यानी 1 प्लस तो क्या हो गई, 1। तो उसके बाद ये फिर यहाँ से यहाँ पे कंट्रोल आता है। तो जो 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, इक्वल टू नहीं बट लेस देन तो है, तो फिर से ट्रू हो गया। तो फिर से लूप के अंदर आएगा, फिर से उसको प्रिंट स्टेटमेंट देखेगा, फिर से वो क्या कर देगा, प्रिंट आएगा, फिर से कंट्रोल यहाँ पे आएगा, फिर से वो यहाँ से कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आई को क्या करेगा, आई प्लस प्लस, तो 1 थी तो अभी 2 हो गई, तो अभी यहाँ पे आएगा और फिर 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, ये भी क्या होगा, ट्रू। फिर से लूप के अंदर आएगा, फिर से क्या करेगा, 2 को प्रिंट कर देगा। तो ऐसे करते करते वो कब तक प्रिंट करेगा, 9 तक। मैं सोच रहा हूँ 9 तक उसने प्रिंट किया, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, ठीक। जब वो 9 पे आएगा और जब यहाँ पे जाएगा, जब उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, तो क्या चेक करें कि 10 लेस देन इक्वल्स टू 10, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू तो है, तो फिर से ट्रू ही है ना। तो अंदर आएगा और 10 को भी क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो 10 भी हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या यहाँ पे आएगा, अभी तक फॉल्स नहीं हुआ है, तो फिर से कंट्रोल यहाँ पे जाएगा। इस बार वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू, आई हमारा लास्ट टाइम अभी 11 होगा। अब चेक करेगा कि 11 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, ना तो ये लेस देन है ना ही इक्वल टू है। अभी हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, ये जो फॉर लूप का जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसके बाद जो भी लाइन होगी, जो भी नेक्स्ट लाइन होगी, कंट्रोल वहाँ पे आ जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे करके काम करता है फॉर लूप। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे कंट्रोल चेक होता है और यहाँ से वो लूप के अंदर एंट्री 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 मारता है। और जब लूप का काम खत्म हो जाता है, जब वो फॉर लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट को एनकाउंटर करता है, तब ये इंक्रीमेंट वाले पे कंट्रोल जाता है
और उसको इंक्रीमेंट करता है, आप आई प्लस प्लस आई प्लस टू जितना से आप इंक्रीमेंट करना चाहते हो वो भी आप लिख सकते हो। एंड फिर से वो कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू रही तो फिर से उस टास्क को वो एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स हो गई तो वो क्या करता है, सीधे लूप के बाहर आ जाता है। और जो इमीडिएट जो नेक्स्ट लाइन होता है लूप के बाद, वहाँ पे कंट्रोल ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। तो ये थी फॉर लूप की कहानी, सिंपल फॉर लूप। नहीं समझ में आ रहा है, बैक करो, पॉज करो, देखो, समझो, फिर से प्ले करो, 2-3 बार देखो। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3 बार आपको देखना चाहिए। काम ऐसे ही होता है, ठीक है। इसका और एक वेरिएंट है जो हमें समझना है, वो है नेस्टेड फॉर लूप, यानी लूप के अंदर में लूप है। अभी देखो लूप के अंदर में लूप, इसका भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज है जब आप पैटर्न वगैरह प्रोग्राम करोगे, ठीक है। अभी हम लूप्स वगैरह सारे प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैं अभी से आपको लूप पहले समझा के रख रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, आप एटलीस्ट समझ तो जाओ कि कोड में हो कैसे रहा है, ठीक है। आप ऐसा हताश होकर बैठ जाओगे, हाँ आई लूप भी है, जे लूप भी है, आई लूप इतना बार चल रहा है, जे लूप क्या 3-5 क्या। एक काम करता हूँ, ठीक है, तो आपको ऐसा सरप्राइज नहीं होना है, सरप्राइज नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। तब इसको 2 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 5 में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे इंट आई इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज हुआ, आई लेस देन 2, तो 0 लेस देन 2, 0 लेस देन 2 है, ट्रू, ट्रू हो गया, लूप के अंदर आ जाएगा। अभी इसको क्या देखेगा, जे इक्वल्स टू 0 और जे लेस देन 3, तो 0 लेस देन 3, ठीक है, ट्रू, तो ये भी लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर उसने क्या देखा कि प्रिंट अगेन जे, तो जे को उसने क्या किया, प्रिंट किया 0। और फिर यहाँ पे यहाँ से कंट्रोल कहाँ पे जाता है, आई पर अपने ये जे लूप का है, तो जिस लूप का ये क्लोजिंग ब्रैकेट है उस लूप के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यहाँ पे लास्ट वाले स्टेटमेंट पे जाता है। तो यहाँ से कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जे प्लस प्लस, जे की बार क्या हो जाएगा 1, और फिर यहाँ से कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो 1 लेस देन 3 जो कि ट्रू है, लूप के अंदर आएगा, क्या करेगा इस बार, प्रिंट जे, जे को प्रिंट करेगा। फिर से कहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर से यहाँ पे जाएगा, इस बार जे प्लस प्लस, इस बार क्या होगा जे 2, तो 2 लेस देन 3 फिर से ट्रू है, फिर से लूप के अंदर आएगा, क्या करेगा, प्रिंट जे, ठीक है। तो जे को प्रिंट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे आएगा 3, तो 3 लेस देन 3 जो कि फॉल्स है, तब क्या करेगा, इसके जस्ट, मैंने अभी आपको क्या बताया पिछले वाले लूप में कि इसके जो लूप है उसके क्लोजिंग लाइन के जस्ट इमीडिएट जो नेक्स्ट लाइन है, तो इमीडिएट नेक्स्ट लाइन क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगेन आई, इस लाइन पे कंट्रोल आ जाएगा, इस लाइन पे कंट्रोल आएगा। तो आई की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, फर्स्ट टाइम 0, तो 0 को प्रिंट कर देगा। एंड फिर कंट्रोल यहाँ पे, यहाँ से कहाँ पे जाएगा कंट्रोल, एंड ये आई लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो कहाँ पे जाएगा, हाँ आई लूप के जो इंक्रीमेंट वाला पोर्शन है वहाँ पे, आई प्लस प्लस। अभी आई की वैल्यू क्या होगी, 1, और 1 लेस देन 2 यहाँ पे आएगा जो कि ट्रू है, तो वो फिर से क्या करेगा, अंदर जाएगा, फिर से वो क्या देखेगा कि फिर से जे लूप है, फिर से जे लूप, तो फिर से सेम टास्क, फिर से जे को 0 से इनिशियलाइज होगा, 0 और 0 लेस देन 3, तो फिर से 0 लेस देन 3 हुआ, फिर से ट्रू हुआ, फिर से अंदर जाओ, फिर से क्या करो, प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, 0, ठीक है। एंड ये काम एक बार फिर से होगा, 0 फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, ठीक है, 0 1 2 फिर से प्रिंट होगा। एंड फिर जो कंट्रोल है तो फिर क्या हो जाएगा, 0 0 1 लेस देन 2, 2 लेस देन 2, 3 लेस देन 2, तो यहाँ पे वो फॉल्स हो जाएगा। एंड फिर जो कंट्रोल है वो कहाँ पे आ जाएगा, इमीडिएट नेक्स्ट लाइन पे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगेन, उसके बाद क्या है, क्या प्रिंट करना है, आई, आई की वैल्यू अभी क्या थी, 0 थी, इंक्रीमेंट हुई तो अभी क्या हो गई, यहाँ पे आई की वैल्यू 1, तो 1 प्रिंट कर देगा। फिर से कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, इस लाइन के बाद फिर से आई प्लस प्लस पे आएगा, आई की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 2 लेस देन 2 नहीं है, तो क्या करेगा, जस्ट कंट्रोल इसके जो नेक्स्ट लाइन जो भी होगा इसके बाद वहाँ पे कंट्रोल ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो नेस्टेड फॉर लूप में क्या होता है कि देखो आई की एक वैल्यू के लिए जे लूप कितनी बार रन हुआ, 3 टाइम्स, यहाँ पे भी 3 टाइम्स, तो हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के लिए जे लूप, ठीक है, जो इनर लूप होता है वो मल्टीपल टाइम रन होता है। यहाँ पे आप बहुत सारे और वेरिएशंस होंगे, बेसिक जो एग्जीक्यूशन जो है नेस्टेड लूप का वो ऐसे ही होता है, जैसे सिंगल फॉर लूप का होता है, नेस्टेड फॉर लूप का भी वैसे ही होता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। बस आपको ठीक से ध्यान रखना कि समझना है कि आखिर हो कैसे रहा है, कि मतलब जो अंदर वाला लूप है, बाहर वाला लूप एक बार चलता है, और अंदर वाला लूप में जितना बार डिफाइंड होता है वो अगर अपना एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है तब वो ओवरऑल लूप एक टाइम रन हुआ। तो देखो यहाँ पे जब आई की वैल्यू 0 थी तो जे कितनी बार रन हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये कंप्लीट एक पूरा ये साइकिल है, ये पूरा एक एग्जीक्यूशन हुआ। जब आई की वैल्यू 1 हुई तब जे लूप फिर से कितनी बार रन हुआ, 3 बार, तो ये सेकंड, तो टोटल 2 कंप्लीट साइकिल है जिसमें जे लूप 1 2 3 4 5 6 बार रन हुआ है, आई लूप 2 बार रन हुआ है। तो ये जो आउटपुट वाला
आउटपुट वाले जो क्वेश्चन है उसमें पूछे जा सकते हैं, ये सारे प्रोग्राम कीजिए। हाँ, वहाँ पे मतलब बेसिकली फॉर ग्रुप्स, नेस्टेड फॉर ग्रुप्स जैसे एग्जांपल्स होते हैं। तो देखो, आपको अगर नहीं समझ में आया, अगर आपको नेस्टेड फॉर ग्रुप नहीं समझ में आया, बैक करो, यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, बैक करो, फिर से एक बार देखो, लिखो, आप लिख के खुद से समझो, खुद से कोड को ड्राई रन करो कॉपी पे, तब आपको खुद ऑटोमेटिकली सब समझ में आने लगेगा कि हो क्या रहा है। बट उससे पहले आपको ये वाला ग्रुप समझ में आना चाहिए। ये अगर समझ में आ रहा है, सिंगल फॉर लूप समझ में आ रहा है, तभी आपको नेस्टेड फॉर लूप समझ में आएगा। ठीक है, अगर सिंगल फॉर लूप ही आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नेस्टेड फॉर लूप पे जंप करने का कोई फायदा नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपको समझ में आ गया तो ये समझने में आपको बस 2 मिनट, हार्डली 10 मिनट, अगर आप एब्सोल्यूट आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसको समझ जाओ, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं इसी तरीके की एक और नई वीडियो में। और अभी से जो इसके बाद जो प्रोग्राम्स आएंगे वो लूप बेस्ड आएंगे, इसी वजह से मैंने लूप के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया। फॉर लूप मोस्टली यूज़ करेंगे तो बस फॉर लूप के ऊपर, बाकी सारे लूप्स को आप दूसरे जगह से, आप दूसरे चैनल से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, बट ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो मिलते हैं इसी इसी टाइप के एक नई वीडियो में। तब तक के लिए फॉलो करते रहिए हमारे जावा प्रोग्रामिंग, आईसीएससी प्रोग्रामिंग सीरीज को, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।